दोस्तों आज भयानक गर्मी है और तुम लोग को पता है कि मैं किराए के मकान में रहता हूँ। यहाँ कोई एसी वेसी का सीन नहीं है, वीडियो बनाते समय पंखा बंद करना पड़ता। तो आज मेरे को तुम लोग बनियाइन में सह लो, तुम्हारे भाई हूँ यार, भाई लोगों को बनियाइन नाइन में तो देखा ही हो गया यार। एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट द वीडियो। क्या कहानी है? चार कहानियाँ, चारों तगड़ी हैं। एम्बापे पीएसजी के ऊपर जो है वो काइंड ऑफ केस करना चाह रहा था और उस केस का आज थोड़ा सा निष्कर्ष निकल करके आया है। वी गोना हैव अ टॉक अबाउट दैट। रोनाल्डो ने काइंड ऑफ हिट किया है एरिक टेन हाग को, एरिक टेन हाग की मेंटेलिटी को मैनचेस्टर यूनाइटेड में। केमिक वांट्स टू जॉइन एफसी बार्सिलोना, क्या कहानी है। और बात करने वाले हैं हम लोग यूनाइटेड कैसे 3 प्लेयर्स को अपने बेच सकती है। कौन है ये 3 प्लेयर्स, वो भी आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए कि हम डेली 7:30 बजे आपके लिए फुटबॉल के अपडेट्स लेकर के आते हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब यहाँ पे जो है वो यूनाइटेड की खबर की यूनाइटेड कौन से 3 प्लेयर को जो है वो बेचना चाह रही है इन दी नेक्स्ट ट्रांसफर विंडो। तो आज ये कहानी एकदम कंफर्म आ गई कि मैनचेस्टर यूनाइटेड 3 प्लेयर्स को जो है वो बेचने वाली है। इन 3 प्लेयर्स का नाम है एरिक्सन, विक्टर लिंडलॉफ एंड जॉनी इवेंस। अब ऑब्वियसली दोस्तों अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड की स्क्वाड देखते और मैं आपको बोलता कि 3 प्लेयर्स चुन लो जिनको तुम लोग बेचोगे, तो तुम लोग भी यही 3 नाम मोस्ट प्रोबेबली सिलेक्ट करते। विक्टर लिंडलॉफ का नाम थोड़ा सा जो है वो ज़्यादातर लोग सिलेक्ट नहीं करते, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड ने सिलेक्ट कर दिया है। टॉकिंग अबाउट एरिक्सन, देखो अब बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट भाई, समझ में आ रहा था कि वो इसी ट्रांसफर विंडो निकल सकता था, लेकिन कुछ ऐसा समझ में नहीं आया, कोई क्लब लब आई नहीं तो ठीक है कोई बात नहीं। जॉनी इवेंस को तो भाई मेरे को लग रहा था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ना बहुत ही ऐसे सोच के ख़रीदा था कि भाई एक्सट्रीम बैकअप, वो इंजरी हो गई थी इनके प्लेयर्स को अभी बीच में, तो एक्सट्रीम बैकअप सिचुएशन में तो ख़रीदा था, लेकिन अब तो सब ठीक हो गया तो इसको निकालना ही है। और तो और बात रही भाई विक्टर लिंडलॉफ की, तो इसको ख़रीद लिए इन लोग, लेनियोरो वगैरह को, डिलेक्ट भी आ गया है। तो अभी एज सच यूनाइटेड को लग रहा है कि अपन को ऐसा ज़रूरत नहीं है विक्टर लिंडलॉफ की, लेकिन अगर कोई इंजर्ड होगा ना तो फिर विक्टर लिंडलॉफ की याद सताएगी इन लोगों को। एनीवेज ये 3 नाम जो है वो यूनाइटेड कह रही है कि इन लोग बेचने वाले हैं। अब देखो बेचते हैं कब बेचते हैं ये तो बात की बात है, लेकिन ये 3 प्लेयर्स आर ऑलरेडी इन दी ट्रांसफर लिस्ट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात ही चल रही तो अगली खबर भी मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात कर लेते हैं। रोनाल्डो ने जो है वो हिट किया है एरिक टेन हाग के ऊपर। रोनाल्डो कहते हैं कि भाई साहब जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को ना सब चीज़ों को रीबिल्ड करना पड़ेगा। इन माई ओपिनियन दी कोच दे से दे कैन नॉट कम्पीट टू विन लीग एंड चैंपियंस लीग। कोच का कहना है कि वो लीग और चैंपियंस लीग जो है वो कम्पीट नहीं कर सकता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड का कोच अगर तुम हो तो तुम ऐसी बात नहीं कह सकते हो कि तुम जो है वो फाइट नहीं करोगे लीग के लिए या फिर चैंपियंस लीग के लिए। यू हैव टू बी मेंटली से लिसन, मे बी वी डू नॉट हैव द पोटेंशियल बट आई कैन नॉट से दैट वी आर गोइंग टू ट्राई, वी हैव टू ट्राई। अब रोनाल्डो भाई कह रहे हैं कि यू नो ऐसा बात नहीं कहना चाहिए था कोच को, वो ये कह सकता था ऐसा वैसा ये वो। मैं भी यही बात कह रहा था रोनाल्डो भाई आपको कि आप ना इंस्टेड ऑफ सेइंग कि यूरोस इक्वल्स टू वर्ल्ड कप, आप कह सकते थे कि यूरोस तो चलो मैंने जीता, बहुत हार्ड वर्क के साथ जीता और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है, एंड आई एम रियली हैप्पी एंड कंटेंट विथ विनिंग यूरोस, दैट इज़ रियली वेरी हार्ड टू विन विथ पोर्चुगल, और मैं जिस सर्कमस्टेंस में जीता हूँ वो जीता। लेकिन हाँ वर्ल्ड कप जीतने की ऐसा चाहत तो है, लेकिन अगर नहीं भी जीतूंगा तो चल जाएगा, आई एम कंटेंट विथ यूरोप, अपना जो यूरोस जीतने के बाद। तो रोनाल्डो भाई आप ना ये जो आप ज्ञान दे रहे हो ना, ये थोड़ा सा अपने ऊपर भी अप्लाई किया करो, समझ रहे हो, ठीक है। तो यही मैं कहना चाहूँगा इस स्टेटमेंट की रोनाल्डो से। ऑल दो रोनाल्डो इज़ नॉट रॉन्ग, ऑब्वियसली वो मेंटेलिटी होनी चाहिए कि भाई हर एक चीज़ के लिए कम्पीट करना है। मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसा बड़ा क्लब है, लेकिन मैं तुमको सच बात बताऊँ, रोनाल्डो ने कह दिया है कि मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो मैनेज नहीं करूँगा, मैं फुटबॉल मैनेजिंग वाले फील्ड में जाऊँगा ही नहीं। लेकिन यार मेरा मन है, आई वॉन्ट रोनाल्डो टू यू नो मैनेज मैनचेस्टर यूनाइटेड की स्क्वाड, to bring Manchester United at the place where they deserve to be at। तुम समझना मेरी बात, because I don't know, I feel that अगर रोनाल्डो कोचिंग में उतरेगा ना, रोनाल्डो मैनेजर बनेगा ना, आई फील दैट उसके अंदर वो ऑरा है, उसके अंदर वो है एक अलग सी चीज़। आई फील सो कि वो ना एक अच्छा मैनेजर बनेगा, और मैं चाहता हूँ कि अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड वो टॉप लेवल पे जाए ना तो रोनाल्डो लेके जाए भाई, मज़ा आ जाएगा ये चीज़ देख करके। और रोनाल्डो भाई आप ज्ञान देना छोड़ो वे, तुम जाओ फुटबॉल कोचिंग वगैरह करो, लेकिन वही बात है ना, इतना पैसा है इतना शोहरत है कि नीड ही नहीं है उस चीज़ की, काहे को दिमाग घपना, काहे को मैनेजर बन के अपना दिमाग घपाना, समझ रहे हो। फिर से मीडिया चकल्लस दुनियादारी छोड़ो हटाओ, इन्जॉय करो पैसा, इतना ये सोचते हैं बड़े फुटबॉलर्स। बट
एज अ फैन तो आई वॉन्ट टू सी रोनाल्डो मैनेजिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट या ही इज़ टोटली राइट विथ हिज स्टेटमेंट। कैरेक्टर ना को ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। ही हैज़ टू ट्राई, ऐसा कहना चाहिए था कि हम ट्राई करेंगे। आप डायरेक्टर से हाथ नहीं खड़ा कर सकते हो डिस्पाइट ऑफ हैविंग इतना अच्छा स्क्वाड जो आप ही के लिए बनाया गया है बोर्ड के द्वारा। तो ये कहानी है, बट कहानी समझ में आ रही है कि वो सैग भी हो सकता है इन सम टाइम। तो लेट्स सी क्या कहानी होती है। नाउ मूविंग ऑन टू अदर खबर, और वो है किमिक टू FC बार्सिलोना। अब आप लोग बोलोगे कि जी भाई ये तो अभी इतना चल रहा था, इसी ट्रांसफर विंडो में तो होना था तो हो जाता ना, अभी तक नहीं हुआ तो फिर आप कैसे द थिंग इज़ दैट भाई जोशुआ किमिक जो है वो अगले सीज़न फ्री ट्रांसफ़र टाइप से आएगा। एंड डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ फ्री ट्रांसफ़र ऐसी खबरें निकल करके आ रही हैं। पीपल बेसिकली खासकर इन बायर्न एंड जर्मन प्लेयर्स particularly are very much interested to join FC Barcelona. The reason is not FC Barcelona कि वो FC Barcelona इसलिए, the reason is Hansi Flick. They are really excited to see what Hansi Flick is creating with FC Barcelona. जिस हिसाब से Hansi Flick चीज़ों को जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है बार्सिलोना में, जोशुआ किमिक का कहना है कि भाई दिस इज़ अ प्रोजेक्ट जिसका मैं पार्ट बनना चाह रहा हूँ। एंड Hansi Flick भी जो है वो भाई बिल्कुल भी रियूनाइट होना चाहेगा जोशुआ किमिक के साथ। तो एज पर रिपोर्ट्स जोशुआ किमिक वांट्स टू भाई साहब रीयूनाइटेड विद Hansi Flick एंड ही इज़ ट्राइंग हार्ड टू मेक श्योर कि वो अगले सीज़न फ्री ट्रांसफ़र के तौर में जो अपना बार्सिलोना जो है वो ज्वाइन कर ले। एंड इफ़ ही कम्स टू FC बार्सिलोना तो डबल पिवट वाले सिस्टम में जैसा बार्सिलोना को Hansi Flick खिला रहा है 4-2-3-1 में, डैम ब्रो जोशुआ किमिक ना एकदम परफेक्ट फिट बैठेगा हमारे जिक्सो पजल का। एंड Hansi Flick एंड जोशुआ किमिक भाई ये एक कमाल का जो है वो कहानी होगा जिसको देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद जोशुआ किमिक, बट या द रिपोर्ट सजेस्ट कि भाई ही वांट्स टू जॉइन FC बार्सिलोना रियली वेरी सून, एंड दैट सून विल बी द नेक्स्ट ट्रांसफर विंडो क्योंकि फ्री ट्रांसफर होगा। एंड ही इज़ ऑल्सो रेडी टू रिड्यूस हिज वेजेस। तो ये भी एक कहानी है। अब आखिरी खबर में ऊपर आ जाए दोस्तों, और वो है एम्बाप्पे के बारे में। अब ना ये खबर मैं तुमको सच बात बता रहा हूँ, 1 महीने पहले मेरे पास थी कि एम्बाप्पे वांट्स टू भाई सू PSG बिकॉज PSG उसको जो है वो उसको बोनस के पैसे नहीं देने वाला था। लेकिन उस समय जो है वो दूसरी खबरें ज़्यादा प्रचलन में थी, तो मैंने इस चीज़ को उतना कवर नहीं किया, और थोड़ा सा एक अनरिलायबल सोर्स की तरफ से भी आ रहा था। तो मैंने बोला कि यार अभी छोड़ते हैं, अभी मैड्रिड कैसे एम्बाप्पे को खरीद रही है इसके ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन ये खबर अपेरेंटली सही थी। एम्बाप्पे ने जो है वो सू किया PSG को, जो अनपेड बोनसेस का अमाउंट था। PSG ने जो बोनसेस का अमाउंट नहीं दिया था किलियन एम्बाप्पे को उसके लिए, अब उसका जो है वो आज काइंड ऑफ एक जजमेंट आया फ्रॉम LFP कमिटी। नाउ LFP कमिटी इस लीग फ्रेंच वाली कमिटी है, फ्रांस की जितनी प्रोफेशनल लीग्स होती हैं फुटबॉल की, तो वहाँ की जो है वो कमेटी है। उन्होंने जो है वो भाई रिकमेंड किया कि रिकमेंड किया तो समझ लो कि ऑर्डर पास किया ये कहते हुए कि किलियन एम्बाप्पे और PSG को मीडिएशन के थ्रू जाना चाहिए। अब व्हाट इज़ मीडिएशन, लेट मी टेल यू। कोर्ट प्रोसीजर के अलावा अगर कोई बंदा अपने किसी केस को जो है वो सॉल्व करना चाहता है तो वो मीडिएशन के जो है वो भाई प्रोग्रेस में चलता है, मीडिएशन के रास्ते में जाता है, मीडिएशन के पाथ में चलता है। बेसिकली मीडिएशन में होता ये है, जैसे कोर्ट में 1 पार्टी 2 पार्टी और जज ऑर्डर देता है, मीडिएशन में ये होता है कि 1 पार्टी 2 पार्टी और बीच में एक मीडिएटर रहता है। तो ये जो मीडिएटर रहता है ना वो काइंड ऑफ एक एक्टिंग जज रहता है, बट यहाँ पे उतना टाइम नहीं खपता है क्योंकि कोर्ट में तो तुम लोग जान रहे हो भाई कितना टाइम लगता है। तुम आज केस फाइल करोगे, कब तुम्हारी सुनवाई होगी, लंबा समय। मीडिएशन में वो बंदा मीडिएटर आप ही दोनों के जो है वो भाई जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बैठा हुआ है। तो कोर्ट ने काइंड ऑफ जो ट्राइब्यूनल काइंड ऑफ एक थी अथॉरिटी, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप लोग मीडिएशन करिए, दैट इज़ द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर बोथ ऑफ यू गाइस, जहाँ पे बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन आप लोगों के लिए निकलेगा। जिसके रिगार्डिंग PSG ये कहती है कि भाई साहब यही तो चीज़ हम लोग चाह रहे थे, हम बहुत ही ज़्यादा प्लीज्ड है इस 2 जो है वो घंटे की हियरिंग से, और क्लब ने जो है वो भाई शुरुआत से यही कहा है कि भाई 7 साल हमारे साथ इसने बिताया, काफ़ी फैंटास्टिक जो है वो ईयर्स था हमारे लिए, तो वो उस हिसाब से जो है वो प्राइवेट कम्युनिकेशंस के थ्रू जो है वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। तो इसी की चीज़ें कहानी हम करते, हम मीडिएशन करते, तो हमारा खुद था कि मीडिएशन कर लेते हैं। अगर आपको 55 मिलियन का जो है वो इशू है तो अब वही होने वाला। तो PSG इज़ रियली वेरी हैप्पी विद दिस जो जजमेंट ऑफ द ट्राइब्यूनल आप कह सकते हो। तो
अब ये 55 मिलियन का सेटलमेंट जो अपेरेंटली एम्बापे मांग रहे हैं फ्रॉम PSG विल बी भाई साहब डन थ्रू मीडिएशन। अब ये 55 मिलियन के लिए एम्बापे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो अपन को वक्त ही बताएगा, लेकिन एम्बापे बदमाश बंदा है भाई, अपने छूटे हुए पैसे छोड़ करके आया नहीं। खैर किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन वो छूटा क्यों वो अपने आप में एक अलग कहानी जो मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा। एनीवेज दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे कल दिल्ली नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। सॉरी भाई बनियाइन के लिए, लेकिन भयानक गर्मी है भाई, भयानक गर्मी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।